हरे कृष्ण। श्रीमद् भागवतम स्कंध 4 अध्याय 17। आज हम श्लोक नंबर 16 से पढ़ेंगे। सादिशो विदिशो देवी रोदसी चान्तरं तयोः धावन्ति तत्र तत्रैनं ददर्शानुद्यतायुधम्। अनुवाद और तात्पर्य शिल प्रभुपाद के द्वारा। शिल प्रभुपाद की जय। गोरु पृथ्वी स्वर्ग तथा पृथ्वी के बीच अंतरिक्ष में इधर उधर दौड़ने लगी और जहाँ भी वह जाती राजा अपना धनुष बाण लिए उसका पीछा करते रहे। अर्थात क्योंकि पृथ्वी सही मात्रा में अनाज उत्पन्न नहीं कर रहे थे, जिसकी वजह से पृथ्वी महाराज की जो प्रजा है वो भूख के मारे मृत प्राय हो रहे थे। और राजा के पास प्रजागण आए और उन्होंने बताया कि कुछ उपाय कीजिए। तो राजा ने देखा कि किसका दोष है, तो उन्होंने देखा कि पृथ्वी, मेरे तो प्रजा मेहनती है पर पृथ्वी माता ही उत्पन्न नहीं कर रहे अनाज, तो इसलिए वो पृथ्वी माता के प्रति जो है एक धनुष बाण चढ़ाते हैं और पृथ्वी माता गैया रूप धारण करते हैं और गोरूप पृथ्वी स्वर्ग तथा पृथ्वी के बीच अंतरिक्ष में इधर उधर दौड़ने लगती है। जहाँ भी वो जाती धनुष बाण लेकर पृथ्वी महाराज उनके पीछा करते रहे। श्लोक नंबर 17। लोके नाविन्दत त्राणं वैन्यान् मृत्योरिव प्रजः त्रस्ता तदा निववृत्ते हृदयेन विदूयता। जिस प्रकार मनुष्य मृत्यु के क्रूर हाथों से नहीं बच सकता, उसी प्रकार गोरु पृथ्वी महाराज से बच नहीं सकती थी, क्योंकि पृथ्वी महाराज स्वयं ही भगवान के अवतार थे। अंत में पृथ्वी भयभीत होकर और दुखित हृदय से असहाय अवस्था में पीछे की ओर मुड़ी। उनको पता चल गया कि मैं कहीं भाग के नहीं जा सकती, तो मुझे शेल्टर लेना ही पड़ेगा। श्लोक नंबर 18। उवाच महाभागं धर्मज्ञापन्नवत्सला त्राहि मामपि भूतानं पालनेव स्थितो भवान्। परम ऐश्वर्यवान राजा पृथु को धर्म के ज्ञाता तथा शरणागतों के आश्रय के रूप में संबोधित करते हुए उसने कहा, पृथ्वी ने कहा कि कृपया मुझे बचाइए। तो क्योंकि पृथ्वी माता जानती है कि पृथु महाराज अत्यंत उदार और महान क्षत्रिय के रूप में प्रकट हुए हैं, तो वो आश्रय मांगा पृथु महाराज का, मुझे बचाइए क्योंकि आप तो शरणागतों को आश्रय देने वाले हैं और धर्म के ज्ञाता है, अधार्मिक कार्य नहीं करते हैं। पृथ्वी माता कहती है कि आप समस्त जीवात्माओं के रक्षक हैं, अब आप इस लोक के राजा के रूप में पदस्थ है। ऐसा नहीं था पृथ्वी महाराज केवल मनुष्य के रक्षक थे, जैसे आजकल ऐसा कुछ लोग सोचते हैं कि बस मनुष्य को हमें प्रोटेक्शन देना है। समस्त जीवात्मा एक्चुअली राजा के ही अंदर शेल्टर्ड में है, तो राजा को सभी जीवात्माओं को रक्षा करना चाहिए। इस श्लोक के तात्पर्य में श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं कि धर्म के नियम आदेश देते हैं कि राजा या अन्य किसी के द्वारा स्त्री, गाय, शिशु, ब्राह्मण, वृद्ध की रक्षा की जानी चाहिए। वो लोग अवैध होते हैं। फलतः पृथ्वी माता ने गाय का रूप धारण किया और ऊपर से पृथ्वी स्त्री भी है और गाय का भी रूप धारण किया, और इसलिए उन्होंने राजा को धर्मज्ञ कहा कि 5 लोगों को मारा नहीं जाता, तो इन 5 लोगों की रक्षा होनी चाहिए। गाय, स्त्री, शिशु, वृद्ध और ब्राह्मण, जो भगवान के बारे में ज्ञान प्रदान करते हैं। तो धार्मिक नियम या आदेश देते हैं कि शरणागत का वध ना किया जाए। ऊपर से उन्होंने शरण भी मांगा कि मुझे आश्रय दे, मेरी रक्षा करे। तो उसने महाराज पृथ्वी को याद दिलाया कि वो ना केवल ईश्वर का अवतार है बल्कि पृथ्वी का राजा भी है, अतः उनका धर्म है कि वो पृथ्वी को क्षमा कर दे। श्लोक नंबर 19। सत्वं जिघांससे कस्मात् दीनामकृत किल्बिषम् अहनिष्यत् कथं योषम्
धर्मज्ञ इति यो मतः। गुरु पृथ्वी राजा से अनुनय विनय करती रही। क्या बोलती है कि मैं अत्यंत दीन हूँ और मैंने कोई पापकर्म नहीं किया। हाँ, अनाज उत्पन्न नहीं किया उतना जितना करना चाहिए प्रजा के हिसाब से, लेकिन मैंने और कोई ऐसा पाप नहीं किया है, तो फिर आप मुझे क्यों मारना चाहते हो? आप धर्म के नियमों को जानने वाले हैं, तो फिर आप क्यों मुझसे द्वेष रख रहे हैं? एक स्त्री को मारने के लिए आप क्यों उद्यत है? तो ऐसे पृथु महाराज से प्रश्न करती है। क्योंकि पृथ्वी निर्दोष भी थी और स्त्री भी थी, इसलिए राजा को उनको नहीं मारना चाहिए, ऐसा माता पृथ्वी कहती है। श्लोक नंबर 20। प्रहरन्ति न वै स्त्रीषु कृतगः स्वापि जन्तवः किमु तत्त्वद्विधा राजन् करुणादीनवत्सलः। यदि स्त्री कोई पाप कर्म भी करे तो मनुष्य को उस पर हाथ नहीं उठाना चाहिए, ये शास्त्र का कथन है। इसलिए जो भी स्त्री के ऊपर हाथ उठाते हैं या जिस घर में स्त्री का सम्मान नहीं होता, कहा जाता है वहाँ लक्ष्मी अप्रसन्न रहती है। और स्त्री भले ही कोई पाप कर्म भी क्यों ना करे, वो वध करने योग्य नहीं है और ना ही उन पर हाथ उठाना चाहिए। तो हे राजन, आप तो इतने दयालु हैं कि आपके विषय में क्या कहा जाए। आप रक्षक है और दीन वत्सल है। श्लोक नंबर 21। मां विपत्या जरं नावं यत्र विश्वं प्रतिष्ठितम् आत्मनं च प्रजाच्छेमः कथमं भवसि धास्यसि। गो रूपी जो पृथ्वी माता है वो आगे कहते हैं कि हे राजन, मैं एक सुदृढ़ नाव के तुल्य हूँ। समस्त संसार की सारी सामग्री मुझी पर टिकी हुई है, क्योंकि हम सभी मनुष्य भी पृथ्वी के ऊपर ही चलते हैं, जीव जंतु सब पृथ्वी पर ही है। तो पृथ्वी माता कहते हैं कि यदि आप मुझे छिन्न कर देंगे तो फिर आप अपने को तथा अपनी प्रजा को डूबने से किस प्रकार बचा पाएंगे? वो तो डूब जाएंगे, है ना। तो कैसे? क्योंकि संपूर्ण लोक के नीचे गर्भ जल है और भगवान जो है वही गर्भोदकशायी विष्णु जो है वो गर्भोदक सागर में शयन करते हैं, गर्भजल पर शयन करते हैं। और उनके नाभि से जो कमल नाल निकलता है उससे ब्रह्मा जी प्रकट होते हैं और ब्रह्मा जी जो ये ब्रह्मांड बनाते हैं, ब्रह्मांड के भीतर सभी लोग वायु में तैर रहे हैं भगवान की इच्छा से। तो इस कमलनाल पर आश्रित है। यदि कोई भी लोक नष्ट कर दिया जाए तो वो सीधा किस पर गिरेगा? गर्भजल पर गिर जाएगा, ऐसा पृथ्वी माता बताती है। क्योंकि एक बार जब पृथ्वी माता को हिरण्याक्ष हिरण्यकशिपु का भाई गर्भोदक जल में गिरा दिया था, इतना पावरफुल हो गए थे ब्रह्मा का आशीर्वाद पाकर दोनों भाई, तो भगवान बड़ा रूप लेके उनको रक्षा करने आए थे। श्लोक नंबर 22 में पृथु महाराज कहते हैं, क्योंकि पृथु महाराज क्रोधित है, उनके प्रजा भूख के मारे मृत प्राय है, मरने वाले हैं। तो कहते हैं वसुधे त्वां बधिष्यामि मच्छसाना पराङ्मुखीं भागं बर्हिषि या बृङ्गे नातनोति च नो वसु। राजा पृथु ने पृथ्वी का जो प्रश्न था उसका उत्तर दिया। बोला, है पृथ्वी, तुमने मेरी आज्ञा तथा नियमों का उल्लंघन किया है। तुमने हमारे द्वारा संपन्न यज्ञों में देवता के रूप में अपना अंश ग्रहण किया है, किंतु बदले में पर्याप्त अन्न उत्पन्न नहीं किया। इस कारण मैं तुम्हारा वध कर दूंगा। तो इस प्रकार से धमकी देते हैं राजा। क्यों? क्योंकि देवी के रूप में पृथ्वी माता ने यज्ञ का भाग ग्रहण तो किया, लेकिन ये कर्तव्य था कि वो अन्न भी पर्याप्त रूप से उत्पन्न करे ताकि प्रजा भूख से ना मरे, तो वो उन्होंने नहीं किया, ऐसा पृथु महाराज बोलते हैं। श्लोक नंबर 23। यवसं जग्ध्यानुदीनं नैव दुग्धोधसंपयः तस्मेवं हि दुष्टायं दंडो नात्र न शश्यते। यद्यपि तुम नित्य ही हरी घास चढ़ती हो, किंतु तुम हमारे उपयोग के लिए अपने थन को दूध से नहीं भरती हो। मतलब
अनाज उत्पन्न नहीं कर रही है पृथ्वी माता। चूँकि तुम जानबूझकर अपराध कर रही हो, अतः तुम्हारे द्वारा गाय का रूप धारण करने के कारण तुम्हें दंड देना अनुचित नहीं कहा जा सकता। एक बार गाय का रूप धारण करके एक असुर भी भगवान श्री कृष्ण से युद्ध लड़ने आते, तो कृष्ण ने उस असुर को क्या किया था, वध किया था। तो इस तरह से पृथ्वी महाराज कह रहे हैं, हालांकि पृथ्वी माता देवी है, कोई असुर नहीं है, लेकिन पृथ्वी माता की ही जो आश्रित प्रजा है, जो पृथ्वी महाराज राजा के रूप में शासन कर रहे हैं, वो मृतप्राय है। तो इसलिए राजा इस तरह से दंड देने के लिए बोल रहे कि मैं दंड दे दूंगा अगर आप ऐसा नहीं करोगे। श्लोक नंबर 24। त्वं खल्वोषधिबीजानि प्राक्सृष्टानि स्वयंभुवा नामुञ्चस्यात्मरुद्धानि मामवज्ञाय मंदधिः। तुमने इस तरह अपनी बुद्धि गवा दी है कि मेरी आज्ञा के होते हुए भी तुम जड़ी बूटियों तथा अन्नों के बीज नहीं दे रही हो, जिन्हें पूर्व काल में ब्रह्मा ने उत्पन्न किया था और जो तुम्हारे भीतर छिपे हुए हैं। तो ब्रह्मांड की सृष्टि ब्रह्मा ने किया है, भगवान कृष्ण से नारायण से शक्ति प्राप्त करके। तो ब्रह्मा जी एक माध्यम है और ब्रह्मा जी ने पृथ्वी के अंदर ये सब छुपा दिया है। मतलब पृथ्वी में जो भी लोग रह रहे हैं उनको किसी चीज़ की कमी नहीं होगी। हर प्रकार का अन्न है, फल है और शाक है, जड़ी बूटी है। कोई बीमार पड़े तो बस उसका ज्ञान होना चाहिए, ऐसे डॉक्टर होना चाहिए आयुर्वेदिक। तो बोला कि तुम्हारे पास सब कुछ है, ब्रह्मा जी ने दिया है, पर तुमने मेरी आज्ञा का पालन नहीं किया। क्योंकि पृथ्वी महाराज कोई साधारण राजा नहीं है। पृथ्वी महाराज स्वयं भगवान विष्णु के अंश अवतार है और भगवान विष्णु की पत्नी है पृथ्वी। भगवान विष्णु के 4 पत्नी हैं, पृथ्वी और लक्ष्मी देवी, तुलसी देवी और यमुना देवी। तात्पर्य में श्रील प्रभुपाद जी बताते हैं कि इस ब्रह्मांड में लोगों की सृष्टि करते समय ब्रह्मा जी ने विविध अन्नों, जड़ी बूटियों, पौधों तथा वृक्षों के बीज भी उत्पन्न किए। तो जब बारिश होती है तो बीज उगकर फल, अन्न, शाक उत्पन्न करते हैं। अगर कोई जंगल जाए तो जंगल में भी बहुत सारे जड़ी बूटी होते हैं। जैसे हनुमान जी को पर्वत गए थे वो और वहाँ से संजीवनी बूटी लेके आए। तो इस तरह से ऐसा ज़रूरी नहीं कि कोई बीज उगाएंगे तभी उगेगा। पृथ्वी माता अपने आप ही बहुत प्रकार के फल फूल देते हैं, क्योंकि बीज अंदर ऑलरेडी ब्रह्मा जी ने रखा हुआ है। श्लोक नंबर 25। अमुषां क्षुत्परितानम् आर्तनं परिदेवितं शमायिष्यामि मद्बाणैर् भिन्नयास्तव मेधसा। अब मैं अपने बाणों से तुम्हारा खंड खंड कर दूंगा और तुम्हारे मांस में क्षुधार्थ नागरिकों को जो अन्न के अभाव में त्राही त्राही कर रहे हैं संतुष्ट करूंगा। इस प्रकार मैं अपने राज्य की प्रजा का बिलखना दूर करूंगा। तो इस प्रकार बोल रहे हैं कि मैं जबरन जो है आपको दंडित करके आप ही का जो है वो चीज़, आप ही का मांस में प्रजा को खिला दूंगा। इसका कहने का मतलब है एक्चुअली भारत को छोड़कर आप देखिए बाहर सभी देश मांसाहारी है, क्योंकि पर्याप्त रूप में वहाँ पे अन्न नहीं उगता है। तो इसलिए भारत सबसे पवित्र स्थली भी है और भारत में भगवान के अनेक अवतार भी होते हैं और इसलिए भी भारत सबसे महान भी है। और अगर कोई ऐसे बहुत सारे देश हैं जहाँ पे कभी भी अनाज उगता ही नहीं है, ऐसे रेगिस्तान वाले देश हैं या ऐसे देश है जिसका कोई नेचुरल वो है ही नहीं, लेकिन भारत का ज़मीन ऐसा है, उर्वर है, कुछ भी उग जाता है। अगर आप ऐसे देश में जाएंगे जहाँ पे मांसाहार है तो वहाँ पे सब्जियों का जो प्राइस है वो बहुत बहुत महंगा है। भारत में सब्जियों का प्राइस इतना महंगा नहीं है, सब कुछ अवेलेबल है। तो जहाँ पे अवेलेबल नहीं है वहाँ पे लोग एक्चुअली मांस खाना शुरू किया था। तो इसीलिए आजकल जो है समाज की संरचना ऐसी है कि सारे संसार में अन्न मिलता है। अब क्योंकि ग्लोबलाइजेशन हो गया, फ्लाइट चल रहा है, शिप चल रहा है, तो अगर कहीं कुछ अनाज नहीं भी उगता है तो यहाँ से जा सकते हैं। जैसे प्रभुपाद जी गए तो प्रभुपाद जी भारत के बाहर ही गए, पर उन्होंने भी कुछ लोग बोले थे उनके जाने से पहले कि वहाँ ये सब नहीं मिलेगा, लेकिन सब कुछ उपलब्ध था। और आजकल तो और भी ज़्यादा चीज़ें उपलब्ध होता है, हर देश से हर चीज़ इधर उधर एक्सपोर्ट इंपोर्ट होता रहता है।
अतः आज के समाज में कोई मांसाहार करना या ऐसे बुच्छर खाना मतलब जैसे कि मांस जहाँ पे पशुओं को मार कर वो किया जाता है, तो ये सब का अनुमति नहीं होना चाहिए, क्योंकि अब प्रचुर परिमाण में हमें अन्न साग वगैरह अवेलेबल होता है। क्योंकि मनुष्य योनि जो है उनकी रक्षा करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि मनुष्य योनि की रक्षा होगी तभी वो भक्ति कर पाएंगे। तो इसलिए जहाँ बिल्कुल कुछ भी अवेलेबल नहीं है वहाँ पे लोग पहले इसलिए मांसाहार करते थे, जैसे कि रेगिस्तान जैसे जगह हो जहाँ उगते नहीं, वो भूखे मर रहे हैं, तो तब ऐसा होता था। लेकिन अब रेगिस्तान वाले देशों में भी अवेलेबल है। श्लोक नंबर 26। पुमान् योषिदुत क्लीबा आत्मसंभावनो धमः भूतेषु निरनुक्रोशो नृपाणां तद्वधो वधः। ऐसा कोई भी क्रूर व्यक्ति, चाहे वो पुरुष, स्त्री या नपुंसक हो, जो अपने निजी भरण पोषण में ही रुचि रखता है और दूसरे जीवों पर दया नहीं दिखाता, राजा द्वारा वध है। ऐसा वध कभी भी वास्तविक वध नहीं माना जाता। तो अब महाराज अपना तर्क दे रहे हैं, पृथु महाराज कह रहे हैं कि जैसे राज्य में बाकी सब लोग भूख से मर रहे हैं और कुछ किसी के पास पर्याप्त धन है और उसको छुपा के रखा हुआ है, तो ऐसा अगर क्रूर व्यक्ति है, कोई निर्दयी व्यक्ति है, क्योंकि मानवता मतलब होता है कि हम एक दूसरे की मदद करते हैं, काम आते हैं मुसीबतों में। लेकिन पृथ्वी माता के बारे में पृथु महाराज बोल रहे हैं, आप स्त्री है, लेकिन अगर कोई स्त्री हो, पुरुष हो या किन्नर भी हो, लेकिन अगर वो ऐसा करते हैं कि वो बाकी लोगों को मरने दे और स्वयं के लिए भरपूर मात्रा में रखा हुआ है, तो वो राजा द्वारा दंडनीय है। लेकिन जहाँ तक आध्यात्मिक कार्य क्षेत्र की बात है, जब भक्त आत्मतुष्ट रहकर श्री कृष्ण की महिमा का उपदेश नहीं करता, तो वो प्रथम कोटि का भक्त नहीं माना जाता। जो भक्त उपदेश देने का प्रयास करता है, उन दीन दुखियों पर दया रखता है जिन्हें कृष्ण का ज्ञान नहीं है। तो आध्यात्मिक जीवन में भी हम ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि हम बस अपना अपना कल्याण करें, बाकी तो कोई सुनते नहीं, छोड़ो इनको, और जैसा चलना है चलने दो, हमें क्यों उनको बताने जाना, हम अपना कल्याण करेंगे, भगवत धाम जाएंगे। तो प्रभुपाद बोलते हैं उत्तम कोटि के भक्त नहीं हैं। उत्तम कोटि के भक्त हमेशा चिंतित रहेंगे कि मैं अकेले क्यों भगवत धाम जाऊं, ये लोग हमेशा जन्म जन्मांतर के लिए कष्ट पाते रहेंगे, तो क्यों ना इनको भी भगवान के बारे में बताऊं। तो प्रभुपाद ने बोला, जारे देखो तारे कहो कृष्ण उपदेश, आमा राय गाय गुरु होया तारो ये देश। तो हमें बताना चाहिए। कोई इंटरेस्टेड नहीं है, पुण्यात्मा नहीं है, तो नहीं आएंगे, लेकिन जो पुण्यात्मा है एटलीस्ट वो तो आएंगे ना। तो इसलिए प्रचार करना चाहिए, जिससे भगवान अत्यंत प्रसन्न होते हैं। तो जो श्रील प्रभुपाद ने दिया है, ऐसे ही भगवान की मिलन की भावना और विरह की भावना में, भगवान के साथ विरह की भावना श्रेष्ठ है, और ये विरह की भावना में ही हरे कृष्ण महामंत्र है। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। और इस विरह की भावना में भी प्रभुपाद ने हमें वो दिया है, भूरिदा जना श्रीमदात्तम भूरिदा जना। मतलब जो प्रचार है, प्रचार ऐसे ही नहीं मिलता है, गुरु की कृपा से हम थोड़ा बहुत माध्यम बन पाए, तो ये बहुत बड़ी बात है एक्चुअली। इससे कृष्ण बहुत जल्दी प्रसन्न होते हैं। तो इसीलिए उसमें प्रभुपाद ने हमें ट्रेनिंग दिया है कि आप एटलीस्ट एक जन को भी आप भगवान के बारे में बता रहे हैं जो श्रद्धालु है, तो ये बहुत बड़ी सेवा है और कृष्ण इससे बहुत प्रसन्न होते हैं। और भगवत गीता में 18वें अध्याय में कृष्ण स्वयं कहते हैं कि उसके जितना नाम मेरा कोई प्यारा था ना कोई प्यारा होगा। तो हमेशा दिन दुखियों पर, दिन दुखी मतलब यहाँ पे पैसों से गरीब नहीं, जो एक्चुअली पैसों से अमीर भी हो सकते हैं पर आध्यात्मिक दृष्टि से बहुत ही गरीब है, उन पर भी भक्त लोग दया करते हैं, दया करके उनसे बातें करते हैं भगवान के बारे में। जो पुण्यात्मा है वो भगवान से जुड़ जाते हैं। तो भगवान की प्रार्थना करते हुए प्रहलाद महाराज ने कहा था कि भौतिक जगत से उनको मुक्ति नहीं चाहिए जब तक सबका मुक्ति नहीं हो जाता है। तो ये कितना उत्तम स्थिति है कि वो भौतिक जगत में कितना कष्ट है, वो यहाँ रहना चाहते हैं। और गुरु भी बार बार तब तक भौतिक जगत में आते रहते हैं जब तक उनका एक एक शिष्य भगवत धाम नहीं जाते, क्योंकि गुरु का ये जिम्मेदारी बनती है। श्रील प्रभुपाद से एक बार किसी ने पूछा कि प्रभुपाद, अगर ऐसा हुआ कि हम नहीं जा पाए गोलक धाम इस जन्म में, तो क्या नेक्स्ट जन्म में आप फिर से हमें टीच करने आएंगे, पढ़ाने आएंगे, दीक्षा देने आएंगे, उद्धार करने आएंगे?
प्रभुपाद ने बोला हाँ आना ही पड़ता है गुरु को, क्योंकि मैंने जिम्मेदारी लिया है, लेकिन ऐसा मत करना, तुम लोग प्रयास करो, इतनी सीरियसली भक्ति करो कि इसी जन्म में चले जाओ। तो इस तरह से हमें प्रयत्न करना चाहिए कि हम इसी जन्म में जाएं। हाँ, लेकिन गुरु से दीक्षा लेने का ये लाभ है कि अगर नहीं जा पाए, कुछ कमी रह जाएगी, तो गुरु तब तक आते रहते हैं जब तक एक एक शिष्य भगवत धाम नहीं जाते। तो आज की कथा को हम यही विराम देते हैं। आप सबका हृदय से बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा।